पिछली कक्षा में संभूति और असंभूति के पृथक पृथक परिणामों को जाना था और संभूति पर हमने विचार किया था कि संभूति से किस प्रकार का परिणाम प्राप्त होगा। संभूति की के जो साधक हैं या उपासक हैं उनको किस प्रकार के परिणाम की प्राप्ति होगी। तो हमने उसमें जाना था जो संभूति अर्थात इस व्यक्त हुए जगत की उपासना को अच्छी प्रकार से करते हैं उनको अणिमादि ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अणिमादि अर्थात अष्ट प्रकार की जो अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व आदि 8 प्रकार की सिद्धियां हैं वो उसको प्राप्त कर सकता है। और सभी प्रकार के ऐश्वर्य या अच्छी प्रकार से अच्छे से उत्तम जो साधन हैं जीवन जीने के लिए उनको वो प्राप्त कर सकता है। तो अणिमादि अष्ट सिद्धियों का वर्णन इसमें आया था। तो एक बार थोड़ा सा चिंतन इस पे कर लेते हैं। योग दर्शन के विभूति पाद में इन अणिमादि सिद्धियों का वर्णन मिलता है जो कि योग की विभिन्न विभिन्न स्थितियों को प्राप्त करने वाले के विषय में वहाँ पर वर्णन किया गया है कि इस स्तर पर पहुंचकर साधक को अणिमा सिद्धि की प्राप्ति होगी, महिमा की प्राप्ति होगी। तो अणिमा का तात्पर्य क्या होता है? अणु से बना है अणिमा शब्द, जो कि अपने शरीर को अणु के समान करने की क्षमता उसमें आ जाती है। अणु माने बहुत छोटा सूक्ष्म रूप। तो जो इस कार्य जगत का उपयोग करना जानता है या फिर जो इस मानव देह का उपयोग करना जानता है, इतना सामर्थ्य है इस शरीर के अंदर कि उसको ये अधिकार या उसको ये सिद्धि प्राप्त हो जाती है कि कहाँ उसको अणु रूप में बनना है। तो ये सामर्थ्य उसके अंदर आ जाता है। हम योगियों के वर्णन सुनते हैं तो ये कोई केवल कहने के लिए बात नहीं है कि भाई ऐसा नहीं होता है, ये तो कहने की बातें हैं। किंतु जो विशेष रूप से अपने शरीर को अभ्यास के द्वारा और अपनी सभी इंद्रियों को संयमित करके अपने शरीर को जिस प्रकार से साध लेते हैं, ऐसे अभ्यास से ये संभव है। तो अणुरूप का मतलब ये नहीं है कि वास्तव में अणुरूप हो जाना, शरीर तो उतना ही रहेगा किंतु अपने आप की क्षमताओं को इतना छोटा प्रदर्शित कर देना जहाँ पर आवश्यकता है अणुरूप में दिखाने की, ऐसी क्षमता उसके अंदर आ जाती है। महिमा से तात्पर्य है कि शरीर को बहुत बड़ा करने का भी सामर्थ्य उसमें आ जाता है। कहाँ उसको बड़े बन करके रहना है, विचारों से भी बड़े बन करके रहना है, तो वो भी इसमें ग्रहण कर लेना चाहिए कि कहाँ उसको बड़ी बातें करनी है। तो ये सब सामर्थ्य भी वो अर्जित कर लेता है। इस कार्य जगत की उपासना का कितना सुंदर परिणाम यहाँ पर है। और आगे कहा गरिमा, अणिमा से विपरीत हुआ था महिमा, उसको बड़ा कर लेना। गरिमा अर्थात अपने शरीर को बहुत भारी बनाने की क्षमता। जैसे कोई वस्तु होती है तो उसके अंदर कोई हल्की होती है, कोई भारी होती है, लेकिन मानव शरीर कुछ विलक्षण तत्वों वाला है। यदि हम इसके सामर्थ्य को पहचानें और अभ्यास ऐसा करें, अपने आप को इस प्रकार से साध लें, तो हमारे अंदर ये सामर्थ्य आ जाता है कि हम इसको बहुत भारी बना सकते हैं। तो वजन तो उतना ही रहेगा किंतु मतलब संयमित करके उसको भारी दिखा देना। जैसे कि एक प्रसंग ध्यान आता है महाभारत में, जब भीम जो है हनुमान जी की पूँछ को उठाने का प्रयास करते हैं, तो उन्होंने अपने सामर्थ्य से अपनी पूँछ को इतना भारी बना लिया और भीम का भी सामर्थ्य कम नहीं है और वो उसको उठाना चाहते हैं, किंतु हनुमान जी को अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता कहा जाता है, अष्ट सिद्धि से युक्त है वो। उन्होंने अपने सामर्थ्य से अपनी पूँछ को इतना भारी बना लिया, अपने शरीर को इतना भारी बना लिया कि वो उसको हिला भी नहीं पाते हैं। तो इसी को कहते हैं गरिमा। शरीर को इस प्रकार से साध लेना कि अपने आप को भारी दिखाने की जहाँ आवश्यकता पड़े तो भारी भी बना लेना। लघिमा योग की सिद्धियों में आता है लघु रूप हो जाना, मतलब अपने
शरीर को बिल्कुल हल्का कर देना, तो ये भी केंद्रित करने वाले साधक को जो है, अभ्यास करने वाले साधक को ये क्षमता प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार से प्राप्ति, एक सिद्धि का नाम इसमें बताया है प्राप्ति। किसी भी जगह जाने की क्षमता वो प्राप्त कर लेता है, सब जगह उसको मतलब प्राप्ति हो जाती है। जो इस कार्य जगत का समुपासक हो जाता है तो सभी प्रकार से सभी जगह वो पहुंच जाता है। उसके पास धन धान्य सामर्थ्य तो होता ही है, लेकिन कुछ उसका चरित्र भी ऐसा होता है कि सभी जगह उसकी अप्रोच हो जाती है, सभी जगह पहुंचने का उसमें सामर्थ्य आ जाता है। और एक सिद्धि का नाम है प्राकाम्य, अर्थात प्रकृष्ट रूप से उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। कामनाएं जो उसने प्राप्त करना वो चाहता है, उन सभी इच्छाओं को ऐसा साधक प्राप्त कर लेता है, ऐसा सामर्थ्य उसके अंदर आ जाता है। और आगे कहा ईशित्व, ईशन करना। आपने ईशावास्य विदम सर्वम में जाना था, तो ईशन करने का तात्पर्य क्या है? सभी के ऊपर वो अधिकार कर लेता है, सभी व्यक्तियों पर शासन करने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है, उसके अंदर नेतृत्व गुण आ जाता है। तो हम बहुत से ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं जिन्होंने धन धान्य से अर्जित जो भी अपना सामर्थ्य बढ़ाया, उसको बहुत विस्तृत किया, तो उनके पास ऐसा सामर्थ्य प्राप्त हो गया कि सभी उनकी बातों को मानते हैं, सभी जो भी वो उनसे कराना चाहते हैं वो उसके सब अधिकार में रहते हैं। तो हर जीव उसके अधिकार में रहना चाहता है, ये इसका तात्पर्य है ईशित्व का। और वशित्व से तात्पर्य क्या है? कि सबको वश में करने का सामर्थ्य उसमें आ जाता है, अर्थात उसमें ऐसा आकर्षण हो जाता है व्यक्तियों को कि वो अकस्मात ही उससे सम्मोहित हो जाते हैं और वश में हो जाते हैं। वो कोई कार्य कराना चाहता है तो बहुत ही सहज गति से वो कार्य संपन्न हो जाता है। तो ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं जो कि इस मानव देह से और इस सांसारिक जगत से हमें प्राप्त हो जाती हैं। तो इस प्रकार ये संसार जो है हीन नहीं है और इससे बहुत ही लाभ हमें हो सकते हैं। तो संसार को धन के रूप में हमें देखना चाहिए, मानव शरीर को वित्त के रूप में हमें पोषित और पालित करना चाहिए, इसका संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि मानव देह के रहते ही सभी प्रकार के अभ्युदय और निश्रेयस की कल्पना की जा सकती है। आगे कहा कि असंभूति के परिणाम कौन कौन से होंगे, ये संभूति के परिणामों का वर्णन यहाँ पे किया था। अब कहा कि असंभूति की उपासना के क्या क्या परिणाम होंगे, तो इस परिणाम या फल की चर्चा यहाँ पर करते हुए भाष्यकार कहते हैं संभूते अव्याकृतात् अव्याकृतोपासनात् यद उक्तम अंधन तमः इति प्रकृति लय इति च। कहा कि ये जो कारण जगत है, अर्थात जो अव्याकृत जगत है, जो हमें नहीं दिखाई देता है, उसकी उपासना करने से अंधन तमः प्रविशन्ति, इस अंधन तमः प्रविशन्ति ये असंभूति में उपासते, इस मंत्र में जो प्रतिपादित था संभूति और असंभूति का वर्णन, उसकी उपासना करने से प्रकृति लय, ऐसे व्यक्तियों को प्रकृति में लीन हो जाते हैं, अर्थात इस कारण जगत में विशेष प्रकार से निमग्न हो जाते हैं, यही उनकी उपलब्धि है। अर्थात मन की जो स्थिति है बहुत ही विक्षेप रहित, निरुपद्रव, चांचल्य से रहित, चित्त एकदम शांत निर्मल हो जाता है उनका। तो इनका बाह्य जीवन और आंतरिक जीवन यदि दोनों सुखमय बनाने हैं तो दोनों का परिपालन आवश्यक है। तो मन की जो स्थितियां हैं वो यहाँ पर बहुत ही उत्तम प्रकार की हो जाती हैं, और इसी को कहा गया है यहाँ पर प्रकृति लय। तो ये भी योग दर्शन का विषय है, योग का विषय है। तो ऐसे जो साधक हैं जो प्रकृति में लीन हो जाते हैं, तो उसमें संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात जो समाधि होती है उनके प्रसंग में प्रकृति लय का वर्णन प्राप्त होता है। तो प्रकृति लय से तात्पर्य है अपने मन को इतना
उत्तम स्थिति में साध लेना। और यद्यपि वो ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हुई है उसमें, लेकिन मन की सबसे उत्तम स्थिति है बिल्कुल एकाग्र चित्त कर लेना और विक्षेप रहित बना लेना। यही क्या है वास्तव में? प्रकृति लय है। तो इस प्रकार के योगियों का वर्णन भी वहाँ पर मिलता है और उसी में कहा गया है। किंतु ये नहीं समझना चाहिए ऐसे व्यक्ति, मतलब समाधि जैसी स्थिति होती है किंतु वो समाधि नहीं है, तो ये भ्रम नहीं पालना चाहिए कि हमने जो है कारण जगत को या सत्व रजस तम को जो है प्रत्यक्ष कर लिया है तो उससे ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। तो ऐसा भ्रम यहाँ पर नहीं करना चाहिए। कारण जगत को जान लिया है, मुक्ति जैसी स्थिति यहाँ पर है, प्रकृति लय, किंतु मुक्ति नहीं है। तो वो उसी प्रकार से है जैसे कोई व्यक्ति जल में निमज्जन करके ध्यान करके और पुनः जो है अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है। नहीं कृत कृत्यता प्रकृति लयात जलवत उत्थानात। तो ये सूत्र वहाँ पर मिलता है। तो इसमें ही कृत कृत्यता नहीं समझनी चाहिए कि हमने जो है मन को साध लिया है, मन को वश में कर लिया है, बहुत ही अधिक ध्यानाभ्यास से अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया है। तो उसी स्थिति का नाम है प्रकृति लय। तो प्रकृति लय बहुत ही उत्तम स्थिति है, किंतु अकेले प्रकृति लय से भी हानि होगी, ये भी निर्दिष्ट किया गया था। तो दोनों के समुच्चय की ओर बार बार यहाँ पर श्रुति जो है ध्यान आकृष्ट करना चाहती है। और इस मंत्र में कहा कि दोनों का फल पृथक पृथक है। संभूति की उपासना से संभूति वाला परिणाम मिलेगा और असंभूति की उपासना से जो प्रकृति लय आदि उसका परिणाम है वो उसकी प्राप्ति होगी। यदि आप दोनों का परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं तो दोनों का सह अनुष्ठान कीजिए। एक को कम महत्व दे रहे हैं, दूसरे को अधिक महत्व दे रहे हैं, तो उससे हानि ही होगी। तो इस प्रकार से दोनों के पृथक पृथक परिणामों को यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रकार से परिभाषित किया गया है और अणिमादि अष्ट सिद्धियों को भी हमने यहाँ पे जाना। अब हम अग्रिम 14वें मंत्र में इनके साहचर्य के ऊपर जो सह अनुष्ठान की बात बार बार यहाँ पे प्रतिपादित की गई है उससे संबंधित मंत्र पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मंत्र का वाचन करेंगे। ओम संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। अर्थात यह संभूतिं च विनाशं च तद उभयं सह वेदः सह विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्याम अमृतम अश्नुते। तात्पर्य क्या हुआ? जो कारण अर्थात नष्ट होने वाले, जो कारण तथा नष्ट होने वाले इस कार्य जगत दोनों को एक साथ जानता है, वेद से तात्पर्य जानता है, वह नष्ट होने वाले अर्थात कार्य जगत की उपासना से तो मृत्यु को पार करता है और कारण अर्थात प्रकृति की उपासना से अमृत को पार कर लेता है। तो इसमें दोनों के सह अनुष्ठान पर बल दिया गया है और कहा गया है जो व्यक्ति कारण जगत को और कार्य जगत को दोनों को साथ साथ जानता है और जानने का परिणाम क्या होता है ये भी इसमें प्रतिपादित किया गया, जो कि हमने पूर्व मंत्रों में भी देखा था। तो उसका परिणाम इन्होंने बताया कि वह मृत्यु भय से दूर हो जाता है और प्रकृति की उपासना करने से अमरता को प्राप्त कर लेता है। तो भाष्यकार के मत को यहाँ पर देखते हैं। यतः एवं अतः समुच्चयः संभूत्य असंभूत्यपासनयोः युक्त एव। क्योंकि ऐसा है, जो समुच्चय का प्रतिपादन यहाँ पे किया था, इन दोनों का समुच्चय करना चाहिए। संभूति और असंभूति का प्रतिपादन एक साथ अनुष्ठान करना चाहिए। क्यों? ये जो प्रतिपादित किया था वो सही ही कहा गया है।
संभूति और असंभूति का सह अनुष्ठान होना चाहिए। युक्त एव, ऐसा कहना उचित ही है। क्यों है? एक पुरुषार्थत्वाच्च इत्या है, क्योंकि पुरुषार्थ करने के लिए ऐसा जो है कहा गया है। यहाँ पे पुरुषार्थ शब्द को जानना आवश्यक है। पुरुषार्थों को पुरुषार्थ क्यों कहते हैं? पुरुषार्थ चतुष्टय नाम भी आपने सुना होगा, क्योंकि व्यक्ति के द्वारा जो भी चाहा जाता है या फिर जो भी वांछित है, तो उसके लिए कहा पुरुष ही अर्थ्यते सिद्ध्यते स पुरुषार्थ है। पुरुष के द्वारा जो भी चाहा जाता है, जो भी उत्तम से उत्तम चीज़ें हैं, वो पुरुष के द्वारा चाही जाती हैं। तो इसी कारण से पुरुषार्थ उसको कहा गया है, इस शब्द को। तो पुरुषार्थत्वाच्च इत्या है, क्योंकि पुरुषार्थ करने के लिए यहाँ पर निर्दिष्ट किया गया है। तो पुरुषार्थ पुरुष के द्वारा क्या चाहा जाता है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा क्या चाहा जाता है, उसका अपना जो भौतिक संसार है वो भी सुखमय हो और आध्यात्मिक संसार है वो भी सुखमय हो। तो पुरुष जो है या फिर कोई भी प्राणी जो है अपना सर्वांगीण उसका परिणाम देखना चाहता है, इसके लिए सर्वांगीण प्रयास नहीं करता है। तो सारी संपदाएं उसको मिले, उसका जो व्यावहारिक जगत है वो भी सुखमय हो और आंतरिक जगत है वो भी सुखमय हो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक और प्रयास करने से दोनों चीज़ें सुखमय हो जाएंगी। तो दोनों यदि सुखमय हों, सुख सुविधा संपन्न हो, जीवन ऐश्वर्य से भरा पूरा हो, तो उसके लिए दोनों ओर प्रयास करना होगा। तो दोनों ओर प्रयास करने के लिए ही संभूति और असंभूति, इन दोनों उपासनाओं का यहाँ पर प्रतिपादन किया गया है। संभूतिम च विनाशम च यह तद्वेद उभयम सह। संभूति को और विनाश को जो एक साथ जानता है वह विनाशेन। अब यहाँ पर दो शब्द आए, संभूति और असंभूति, संभूति और विनाश। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले मंत्र में हमने अंधनतम प्रविशन्ति ये असंभूति उपासते, वहाँ पर असंभूति और संभूति शब्द को व्यक्त किया था। दूसरे मंत्र में अन्य देवाहु संभवात, संभूति के स्थान पर संभव शब्द का प्रयोग किया था और असंभूति के स्थान पर असंभव शब्द का प्रयोग किया था। किंतु यहाँ पर चर्चा वही चल रही है, किंतु शब्दों में थोड़ा सा भेद कर दिया है, शब्द बदल दिए हैं। यहाँ पर संभूति के लिए संभूति शब्द है और जो दूसरा है असंभूति, उसके लिए विनाश शब्द का प्रयोग कर दिया है। किंतु आचार्य शंकर संभूति शब्द और संभूति और विनाश को विपर्यय करके देखते हैं। जो संभूति इस मंत्र में दिखाई दे रहा है आपको, संभूति से तात्पर्य है असंभूति। यहाँ पर वो छांदस आकार लोप को सही मानते हैं, उचित मानते हैं। और विनाश शब्द, क्योंकि ये जो भौतिक जगत है इसकी सभी वस्तुएं क्या हैं, अंततो गत्वा विनाशशील हैं, मरण इनका स्वभाव क्षणिक है। विनाशशील होने के कारण इस भौतिक जगत को, जिसको कि हम संभूति कह रहे थे, उसको यहाँ पर विनाश शब्द से प्रतिपादित किया गया है। तो ये कारण उसमें उन्होंने बताया है। तो ये जो कार्य जगत है ये विनाश है और संभूति जो शब्द इसमें मंत्र में उल्लिखित है उसका तात्पर्य असंभूति से है। केवल हमें इसमें छंदस यानी वेद में कुछ व्याकरण के नियमों में जो है थोड़ा परिवर्तन होता है। तो छंदस आकार लोप, मतलब असंभूति से आकार को हटा करके हमें इसका व्याख्या करनी चाहिए। तो संभूति का तात्पर्य या इस मंत्र में हुआ असंभूति और विनाश का तात्पर्य हुआ संभूति। तो ये जानना चाहिए। ये आचार्य शंकर के मत में है, किंतु महर्षि दयानंद आदि के भाष्य को हम देखते हैं तो बिना शब्दों के परिवर्तन के भी ये व्याख्या सही है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले इस भाष्य पर हम विचार करते हैं। विनाशः धर्म यस्य कार्यस्य, जिस कार्य जगत का धर्म क्या है, विनाशशील है।
ये संसार की भौतिक चीज़ें सभी क्या है, नश्वर हैं। तो इसलिए इस कार्य जगत को ही यहाँ पर विनाश शब्द से जानना चाहिए, जो कि उचित है। स तेन धर्मिणा अभेदेन उच्यते विनाश इति। तो उसी की व्याख्या यहाँ पे करते हैं कि उसी धर्म के कारण से, विनाश धर्मा होने के कारण से, अभेदेन उच्यते विनाश इति, इसी कारण से यहाँ पे कहा गया है विनाश। इस कार्य जगत को विनाश शब्द से प्रतिपादित किया हुआ मानना चाहिए। तेन तदुपासनेन, फिर उस कार्य जगत की उपासना का क्या परिणाम होगा? अनैश्वर्यम, तीन परिणाम उसके बताए। एक तो जीवन में जितनी भी दुख दरिद्रता है वो नष्ट होगी, अर्थात अनैश्वर्य की समाप्ति हो जाएगी। ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य उसके जीवन में होगा। अधर्म कामादि दोष जातम च मृत्युम तीर्थवा, और जितना भी जीवन में अधर्माचरण है, अधर्म मार्ग का जब हम अनुसरण कर लेते हैं, वही क्या है, अधर्म है। अधार्मिक कार्यों का जो हम अनुष्ठान करते हैं, उस अधर्म से मुक्ति मिलेगी। और कामादि दोष जातम, काम क्रोध आदि जो दोष हैं, इनसे मुक्ति मिलेगी। मृत्युम तीर्थवा, इसी को कहा था मंत्र में, मृत्युम तीर्थवा संभूतिम च विनाशम च यस्तद्वेदो भयम सह, विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभूत्या मृतम अश्नुते। तो विनाशेन मृत्युम तीर्थवा से तात्पर्य क्या है कि इस कार्य जगत की उपासना करने से जितना भी अनैश्वर्य है, यानी दरिद्रता है, वो नष्ट होगी, अधर्म नष्ट होगा, सदाचरण में रुचि होगी, और काम क्रोध आदि जो दोष हैं, मन के जो विकार हैं, वो नष्ट हो जाएंगे। तो यही वास्तव में क्या है, ऐसा जीवन ही क्या है, मृत्यु है। तो ऐसे जीवन से मुक्ति मिलेगी। इसी को क्या क्या कहा है, मृत्युम तीर्थवा, मृत्यु दुख से दूर होगा। मृत्यु का जो भय हमेशा लगा रहता है, ऐसे दुख से क्या होगी, मुक्ति मिलेगी। हिरण्य गर्भोपासने नहीं अणिमादि प्राप्ति फलम, और ये जो कार्य जगत है, इसी को ही हिरण्य गर्भ कहा जाता है। और परमेश्वर का भी एक नाम हिरण्य गर्भा है, क्योंकि जितने भी ये सूर्य चंद्र ब्रह्मांड आदि हैं, ये उस मूल परमेश्वर के ही रूप हैं। तो इस हिरण्य गर्भ की उपासना से, इस अव्यक्त ब्रह्म से ही वास्तव में ये हिरण्य गर्भादि उत्पन्न हुए हैं। और इनकी भी उपासना का क्या परिणाम है, अणिमादि की प्राप्ति होगी, जो कि हमने पिछले मंत्र में भी देखा था। अणिमादि जो अष्ट सिद्धियां हैं, उनकी प्राप्ति होगी यदि हम इस भौतिक संसार की या इस कार्य जगत की उपासना में को अच्छी प्रकार से करते हैं। तो इतने सारे परिणाम इस कार्य जगत के सिद्ध होने से होते हैं, कार्य जगत की उपासना के सिद्ध होने से संपन्न होते हैं। तेन अनैश्वर्यादि मृत्युम अतीत्य, और उसके पश्चात अनैश्वर्यादि मृत्यु को पार करके असंभूत्या अव्याकृतोपासनया अमृतम प्रकृति लय लक्षणम अश्नुते। उस असंभूति की उपासना से, जिसको कि इस मंत्र में संभूति शब्द से प्रतिपादित किया गया है, आकार का लोप करके उस असंभूति की उपासना करने से, अर्थात अव्याकृत जगत की उपासना करने से, या फिर इस प्रकृति के कारण की खोज करने से अमृत की प्राप्ति हो जाएगी। और अंततो गत्वा ऐसा साधक प्रकृति में लीन हो जाएगा। तो ये किसी साधना से कम नहीं है। जो कार्य जगत है उसको छोड़ करके जो कारण जगत है उसमें मन की जो स्थितियां हैं, बहुत ही एकाग्र चित्त होना, अभ्यास करना, तो ये किसी योगी से कम नहीं है, किंतु उसने अपना पूरा सामर्थ्य उस कारण जगत को की प्राप्ति में ही लगाया हुआ है। तो जो इनका सह अनुष्ठान करता है उनको इन दोनों फलों की प्राप्ति होगी। संभूति की उपासना करने से, अर्थात विनाश की उपासना करने से,
अणिमादि सिद्धियों की प्राप्ति होगी और जीवन में दुख दारिद्र्य आदि नष्ट होगा। अधर्माचरण से उसकी रुचि कम होगी या रुचि अधर्म नहीं करेगा। कामादि जो दोष हैं, मन के जो विकार हैं, वो नष्ट होंगे। और असंभूति की उपासना करने से, इस अव्यक्त जगत की समुपासना करने से प्रकृति लय जैसी स्थिति उसको प्राप्त होगी। और यही वास्तव में क्या है, जीवन में अमृत है। अमृत वो नहीं है जिसको कि मतलब मृत्यु का अभाव, उसको अमृत नहीं कहा जाता है। अमृत से तात्पर्य यहाँ पर है इन समस्त सुखों को पा लेना। तो यही मानव जीवन का लक्ष्य है और यही वास्तव में क्या है, अमृतत्व को पा लेना। अमृतत्व मतलब बहुत ही उत्तम स्थिति, बहुत ही श्रेष्ठ सब कुछ जीवन में हो जाए। उससे बढ़कर के अमृत कुछ नहीं होता है। हमारा जो व्यावहारिक जगत और आध्यात्मिक जगत दोनों ही सभी साधनों से युक्त हो जाएं, हमारे सभी अंग स्वस्थ हों, किसी एक अंग को लाभ मिलता रहे और दूसरा अंग जो है थोड़ा कृश हो जाए, तो ऐसा कोई नहीं चाहेगा। तो यदि दोनों को प्राप्त करना है, सर्वांग पूर्ण आपको बनना है, तो दोनों फलों को प्राप्त करना चाहिए। यही इस मंत्र का अभिप्राय है। तो यहाँ पर एक विनाश शब्द आया था, तो विनाश शब्द का जो महर्षि दयानंद ने अर्थ किया है वो इस कारण जगत से किया है। और ये व्याकरण जो विशेष रूप से जानते हैं वो इस बात को और अच्छी प्रकार से समझ जाएंगे कि विनाश शब्द जो है वी उपसर्ग पूर्वक नश अदर्शने धातु से घय प्रत्यय से बना है, तो जिसका अर्थ होता है अदर्शन। और कोई भी वस्तु जो होती है, चाहे संसार की भी वस्तु हो, वो कभी नष्ट नहीं होती है, अंततो गत्वा वो अपने कारण में लय होती है। तो सभी जो पदार्थ हैं, सभी भौतिक पदार्थ हैं या सत्व, ये जो पंच महाभूत हैं, इनका मूल कारण क्या है, सत्वरज तम। तो कोई भी वस्तु यदि नष्ट हो गई, जिसको कि हम नष्ट होना कहते हैं, वास्तव में वो नष्ट नहीं होती है, वो अपने कारण में विलीन होती है। तो विनाश शब्द यहाँ मूल प्रकृति के लिए सही संगत प्रतीत होता है, क्योंकि प्रकृति कभी भी क्या नहीं होती है, नष्ट नहीं होती है, वो अपने कारण में लीन होती है। तो वि उपसर्ग के साथ इसका अर्थ हुआ विशेष रूप से जो अदर्शन है, जो दिखाई नहीं देती है। कोई भी पदार्थ अदृश्य होता है, नष्ट नहीं होता है। तो इस रूप में जो मूल प्रकृति है वो अदृष्ट होती है, उसका अदर्शन होता है, अर्थात कारण ब्रह्म। कार्य जगत ही नष्ट होने वाला है, यह कुछ लोग मानते हैं। तो विशेष रूप से जो अदर्शन हो गया है, अर्थात ये कारण ब्रह्म, तो ये अर्थ भी इसका व्याकरण से सही संगत प्रतीत होता है यहाँ पर। तो ये विचार हमने इन मंत्रों पे किया, जो कि बहुत ही उत्तम मंत्र थे। इससे पहले हमने अविद्या और विद्या के विषय में जाना था 3 मंत्रों में, और इसी प्रकार का जो विषय था संभूति और असंभूति। किंतु एक बात इन सब में कही गई कि विद्या कर्म के साथ उपासना का समन्वय हो, संभूति के साथ असंभूति का समन्वय हो, तभी जीवन उत्तम होगा, तभी जीवन हमारा सर्वांग पूर्ण होगा। और इन्हीं सब मंत्रों के बाद एक नए विषय पर हम विचार करेंगे। तो ये प्रकरण यहीं समाप्त होता है। तब तक अग्रिम कक्षा के लिए धन्यवाद, नमस्ते, पुनः मिलते हैं।